हैप्पी होली मम्मी। हैप्पी होली। हमारी तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली, हैप्पी होली। श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव सा, राधे राधे। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और फिलहाल मैंने बच्चों को उठा भी दिया और पढ़ने भी बैठा दिया। अभी तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि बच्चों को टाइम पे उठाना और उन्हें पढ़ने बैठाना, क्योंकि वो नाइट में ही मुझे बोल देते हैं कि मुझे मम्मी इतने बजे उठा देना, मुझे इतने बजे उठा देना। तो मेरा फ़र्ज़ होता है उन्हें टाइम पे उठाने का। और आज तो सैटरडे है तो उनका पेपर मतलब स्कूल टाइम लेट होता है तो पेपर भी लेट ही होने वाला। तो अभी वो लोग पढ़ रहे हैं और इस बार तो ऐसा हुआ कि होली और एग्ज़ाम दोनों साथ में ही आ गए। अब आज उनका पेपर है, कल होली और धुलेटी की छुट्टी, फिर नेक्स्ट डे वापस उनका एग्ज़ाम है। तो मज़े से धुलेटी भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम है इसलिए। बाकी किसी को इतना ज़्यादा शौक है धुलेटी खेलने का, वो तो बोल रही है मैं तो थोड़ी दूर तो खेलूँगी। तो बोला हाँ खेल लेना। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे चक्की चालू कर रखी है और यहाँ पे ये मैंने धाना भी साफ़ करके धूप में रख दिया है क्योंकि इसको भी मुझे पीसना है। तो धाना को भी मैं चक्की में ही पीसने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा जब तक मेरे गेहूँ पीसेंगे तब तक धाना भी धूप में लग जाएगा, तो उसको भी धूप में रख दिया। और वैसे गेहूँ मुझे थोड़े से ही पीसने हैं क्योंकि अभी मैंने 6-7 दिन पहले ही चक्की चालू की थी। तो आटा तो है लेकिन अब होली के बाद में माता जी के दिन होते तो अगते लग जाएंगे, तो उस समय चक्की चालू कर नहीं सकते, बाई चांस कम भी पड़ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा स्टोर करके ही रख देते हैं। तो इसलिए आज थोड़े से मैं गेहूँ पीस के रख दूँगी क्योंकि फिर चालू करनी नहीं है। तो बस चक्की गेहूँ पीस रही है, मैं भी लग जाती हूँ मेरे वापस से जो भी मेरा वर्क है उस पर। और आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। फटाफट से अभी किचन की अपडेट दे देती हूँ। यहाँ पे मंगाए खमण बच्चों के लिए, मतलब तैयार मंगाए, घर पे लाके वगार दिए। चाय बन रही है, यहाँ पे कढ़ी बन गई हमारी और इसमें आज हमने बनाए हैं नमकीन चावल। कढ़ी और चावल बन गए लेकिन आटा लगाना अभी बाकी है और ये रेंगन पापड़ी की सब्ज़ी बनाना अभी बाकी है। और यहाँ पे हमारा ही ब्लॉग लगा दिया कि किचन का काम भी होता रहेगा और साथ में ब्लॉग भी देख लेते हैं। यूवी थैंक यू। अच्छा करके आना है। हाँ। बेस्ट ऑफ लक सृष्टि, बेस्ट ऑफ लक ईशु। थैंक यू, बाय। साइंस का पेपर है। फिलहाल हमारे बच्चे तो चले गए स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे मम्मी बुला रहे हैं। नीचे हमारे छोटे बच्चों के एक स्कूल है तो उसमें आज होली का प्रोग्राम है, तो छोटे छोटे बच्चे होली खेल रहे हैं। तो मम्मी देख रहे हैं वहाँ पे, तो मम्मी ने मुझे भी बुलाया कि आके थोड़ा सा देख लो। तो मैं वही देख कर आती हूँ। उधर बेटा, उधर पाणी भरो, पाणी बेटा भैया आवडे ना बेटा, बस पाणी में डुबा, आखी डुबा, बस काय जावे, काय ऊपर काय, बस भराई गयो उडा एंजॉय। अब हालो खेल ली भी टाबर होली। छोटे बच्चों की होली का प्रोग्राम देखकर मैं आ गई फटाफट से ऊपर। तब तक हमारे भारती बहन ने भी किचन में झाड़ू पोछा का वर्क जो उनका होता है वो कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैं लग गई मेरे वर्क पर रोटी बनाने में, क्योंकि खाना तो बन गया लेकिन खाली चपाती बनाना ही बाकी था। तो मैं फटाफट से चपाती बना लेती हूँ, फिर मुझे टेरेस पे भी जाना है। अभी मैं आ गई टेरिस पे, वही मेरा डेली वर्क करने के लिए, कपड़े सुखाने अभी मुझे। और साथ में मैं ये लेकर आई मेरे ब्लैंकेट, क्योंकि इसको डालना है मुझे मशीन में धोने के लिए, क्योंकि फाइनली सर्दियाँ जा चुकी है। तो ये ब्लैंकेट का अब कोई काम नहीं है, तो सारे जितने भी है उनको रोज़ एक एक करके अब धोना पड़ेगा। एक दिन एक धोया था तो आज इसकी बारी है, तो इसे मशीन में डाल देती हूँ और जो कपड़े हैं उन्हें सुखा देती हूँ, फिर भोजन करूँगी। तो गेहूँ तो मेरे सारे पिसा गए, अब इस धने को भी पीस लेते हैं।
और ये पीसेगा, तब तक मैं करूँगी रेस्ट। तो मैं रेस्ट करके उठी तब तक यहाँ पे ये धाना भी पीस कर रेडी हो गया। अब इसको थोड़ी दूर रख देते हैं। रेस्ट करके उठने के बाद में हमें मिलती है हमारी मासी, और ये मासी के हाथ की बनी हुई चाय। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है तेल, क्योंकि अब लोग बना रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं गर्मा गर्म मेथी का गोटा। गोटा तो बन रहे हैं, लेकिन इन्हें चखने का काम मुझे करना पड़ेगा। मासी को बताना पड़ेगा चखे के कैसे बने। मासी अच्छे बने, लेकिन थोड़े से मुझे तीखे लग रहे, बाकी सबको अच्छे लगेंगे। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से। गर्मियों में अच्छे नहीं लगते, वैसे सर्दियों में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है ना। सीजन के मतलब लास्ट मेथी आई है घर पे तो बना दे। जाओ मम्मा। जावे रुक रुक हटी ना। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब जा रहे हैं ट्यूशन, और आज इसके साइंस का पेपर इसके बहुत अच्छा हुआ। खाली एक प्रॉब्लम हो गई है ना किसु, वो ये हुआ कि इसको एक आंसर आ रहा था, लेकिन इसने वो लिखा नहीं। तो घर पे आते ही खाली उसी की करने लग गई कि वो मुझे आ रहा था मैंने नहीं लिखा। किसी कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करना। अब तो 2 दिन छुट्टी। ठीक है, होली दुल्हन क्या लेंगे? कपड़े मैंने यहाँ से ले लिए, और इस ब्लैंकेट को मैंने यहाँ पे सुखा दिया। और मशीन की वजह से ये ब्लैंकेट वाला काम कितना आसान हो जाता है, नहीं तो हाथ से धोना, फिर उसे निचोड़ना और फिर सुखाना कितना मुश्किल होता था। लेकिन मशीन की वजह से ब्लैंकेट वगैरह धोना बहुत इजी हो गया है। बस खाली हमें अंदर मशीन में डालना रहता है, फिर धुल जाए तो निकाल कर सुखाना रहता है, और वो भी अच्छे से धुल जाते हैं ये। जबकि हाथ से धोना तो बहुत मुश्किल काम था। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं टहलने के लिए हमारे रोज के मुकाम पे। और वो वहाँ पे वो जो डॉग है वो टहल कर जा रहे हैं। आज हम लोग है ना जल्दी आ गए थे, और हमने हमारे 5 राउंड भी कंप्लीट कर लिए जल्दी से। मासी को तो पता ही नहीं चला कि 5 राउंड कंप्लीट हो गए, और हमने 5 राउंड भी कंप्लीट कर दिए। बात करते करते चल रहे थे ना, सारी होली की बात कर रहे थे कि बचपन में कितना मज़ा आता था गांव में। नहीं मासी, वो गोबर के क्या बनाते थे, बिरबोटिया, और फिर माला बना के ले जाते थे। फिर जहाँ पे होली जलाते वहाँ पे माला, हाँ सब साथ में जाती थी सारी, जैसे बास की सारी लड़कियाँ। बहुत मज़ा आता था। और माला किस हिसाब से बनाते थे ना मासी? वो यूँ कि जिसके जितने भाई हो उतनी माला। और कितने दिन पहले स्टार्ट हो जाते थे कि, और उनको सुखाना, उसमें टाइम लगता है, सूरज चांद, बहुत मजा आता है। में उसे माला डाल ले, हाँ, और फिर ऐसे हाथ में लटका के मेरी इतनी माला, मारी इतनी माला, इतना मजा आता था। सबसे बड़ी किसकी है? हाँ, सबसे बड़ी माला क्या मेरी, ये सबसे बड़ी माला। सबसे ज़्यादा बिरबोटिया कौन बनाता यूँ? और गीत कितने गाते थे गीत मासी? अब एक भी आता है? वो थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है। हाँ। कि कौन सा वाला? तेजराज सिंह सारा हितेंद्र सिंह सारा, अरे पूर्वमती का मासी रमन ने नहीं यार। वो ऐसे धड़िन दो, हाँ। बोल रहा, इतना मजा लेते थे गाने का, बहुत मजा आता था। अब तो क्या यहाँ पे तो होली का गुजरात में होली भी खेलते हैं। इतनी होली नहीं खेलते, और है ना वो बिरबोटिया वालों को नहीं, नारियल होमते हैं, नारियल उनसे कच्ची केरी पूजा करते हैं। तो बच्चों को देखकर वैसे बचपन याद आ जाता है। तो अब फिर से पार्क में लग गई है रौनक, सारे बच्चे आ गए खेलने के लिए, और हवा भी एकदम ठंडी ठंडी चलने लगी। इतनी दूर हवा नहीं थी ना मासी, पता भी नहीं हो रहा, देखा तो चलते था। बच्चों के आते ही पत्ते कैसा मिलने लग गए। और आज हमने जगह चेंज कर ली, हम हमेशा सामने बैठते थे, आज यहाँ पे बैठे। 3, 2, 1 मासी अब हम 2 दिन नहीं आने वाले, होली और धुलेटी 2 दिन की हमारी छुट्टी रहेगी। सही है ना? इसलिए आज थोड़ी दूर बैठ जाते, फिर घर पे चलते। अभी तो मेहंदी भी लगानी है घर जाकर। होली, हैप्पी होली।
निकले और किसू के पापा आ गए थे, तो फिर हम उनके साथ में चले गए मार्केट और वहाँ से लेकर आए बच्चों के लिए आइसक्रीम। बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आए। और कल है होली, तो हमारी तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मम्मी ने मेहंदी लगा ली, हम लोग पार्क में घूमने गए तब तक। हैप्पी होली मम्मी। हैप्पी होली। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ ये मेरी आइसक्रीम, क्योंकि बाद में मुझे लगानी है मेहंदी। तो फाइनली यहाँ पे मैंने भी मेरे हाथ में मेहंदी लगा ली, और जो थोड़ी बहुत सी बाकी रही है उसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ कंप्लीट। और मुझे है ना ऐसे सिंपल मेहंदी लगाना ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपनी मेहंदी को पूरा कर लेती हूँ। और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। तो कल है होली, तो फिर से एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हमें यही सिखाता है कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो हमें बुरा बनना ही क्यों, हमें हमेशा अच्छा बनकर ही रहना चाहिए। और जो कुछ भी हमें बुराई हो ना, तो इस होली का दहन जब होगा तब उसमें हम जलाकर आ जाएंगे, और क्या करना है। तो बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारा ब्लॉग एंड तक देखते हो, अगर एंड तक देखते ही हो तो आगे भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।